कहने को तो बाहर युद्ध होता दिखाई नहीं पड़ता, पर हर व्यक्ति का मन युद्ध स्थल में बदल गया है। हर व्यक्ति के मन के अंदर आपदाओं के संकट के बादल बड़ी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां वो हैं जिनके विषय में अनेकों बार बोला गया है, तो उन्हीं बातों को मैं क्यों दोहराऊं। पर बस इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग सभी समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ऐसे लोग बैठे हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आप जैसे प्राणवान लोग यदि समाज की समीक्षा करके देखें तो इस बात को जानेंगे और महसूस करेंगे कि आज की परिस्थितियों में मनुष्य का जीवन, जिसको हम ईश्वर के प्रदत्त सौभाग्यों में से एक गिनते थे, ये कहते थे कि आदमी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन पाता है, उसका जितना अवमूल्यन, उसकी जितनी उपेक्षा, उसका जितना तिरस्कार, उसका जितना पतन आज की परिस्थितियों में हुआ है, पहले कभी हुआ हो तो आप बताइए। आज की परिस्थितियों में दोस्तों इंसान अपने जीवन के मूल्य को, महत्व को, अधिकार को, सौभाग्य को भुला करके बैठा है। आप अखबार उठा करके देखिए, आपको लगता है कि इंसान का जीवन जी रहा है कि पशु का जीवन जी रहा है। अखबार को हम खोलते हैं तो वैसे ही मनुष्य के व्यक्तित्व में आई गिरावट अपना परिचय खुल करके दे देती है। अखबार को आपने खोला, आपको खबरें मिलेंगी हिंसा की, बलात्कार की। कहीं पर मैंने घटना पढ़ी कि एक व्यक्ति समुद्र के जहाज में जा रहा था और जो है टूट गया, वो जहाज डूबने लगा, तो एक लट्ठे के सहारे वो एक निर्जन द्वीप में जाके लग गया। उस द्वीप में और कोई रहता नहीं था, पर फल फूल थे, पानी था, तो उसको जीने का सहारा मिल गया, रहने लगा वहाँ। 5-6 साल गुजर गए। 5-6 साल जब गुजर गए तो एक जहाज वहाँ से निकला, और जहाज के कैप्टन ने जब देखा कि साहब एक व्यक्ति वहाँ पर है, तो उसने उसको बचाया और बचा करके अपने साथ लेकर के चला। जहाज के कैप्टन ने कहानी सुनी कि साहब 6-7 साल हो गए थे उसको वहाँ फंसे हुए, तो उसने कहा कि साहब आप चलो हमारे साथ। जब आप मानवता के बीच में पहुँचोगे, जब आप सिविलाइजेशन में पहुँचोगे, तो लोग आपकी कहानी को याद करेंगे। ऐसा कभी कभी हुआ है, टीवी के चैनल वाले इंटरव्यू लेंगे, अखबार वाले आपका इंटरव्यू छापेंगे, बोले आप चलो। जहाज के कैप्टन ने कहा कि तब तक आप ऐसा करो कि आप मेरा केबिन यूज़ कर लो। बड़ा सम्मान दिया। जहाज का जो कैप्टन होता है उसका अपना केबिन जो है सबसे बेहतर होता है। उसने कहा आप मेरे केबिन में रुको। और व्यक्ति अंदर जाकर के रुका तो वहाँ पे अखबार पड़े हुए थे, तो उसने कहा कि अखबार पढ़ता हूँ। पहले दिन की खबर निकाली तो वही खबरें, हिंसा, बलात्कार, व्यभिचार। अगले दिन की उठाई तो फिर वही खबरें, फिर उसके अगले दिन की उठाई तो फिर वही खबरें। 15 दिन के उसने समाचार जो है खगाल डाले। अंतर कुछ नहीं था, तारीखें बदल गई थी, घटनाएं वहीं की वहीं थी। वो वापस गया कैप्टन के पास और कैप्टन से बोला कि साहब आपको दिक्कत तो थोड़ी होगी, पर थोड़ा जहाज घुमा करके मुझे उसी द्वीप पर छोड़ दो आप। बोले मैं इतने दिनों तक मानवता से दूर रहा हूँ, तो पहली बार महसूस कर सका हूँ कि किस पागल खाने से दूर था। बोले मुझे आप वापस छोड़ दो। दोस्तों कहानी अतिरंजित हो सकती है, पर यह सत्य है कि वो दिन जिनके विषय में गुरुदेव कहा करते थे कि इंसान की छाया को देख करके डरेगा, वो आज हम लोगों की आंखों के सामने आ गए। गुरुदेव ने 1980 में जब लेक्चर दिया तो बोले बेटा आज हम लोग जंगल के रास्ते से आ रहे थे, और साथ के जो लोग थे वो डर रहे थे कि कहीं सिंह ना आ जाए, कहीं रास्ते में जो है बाघ ना आ जाए। गुरुदेव बोले बेटा सिंह और बाघ से मुझे इतनी तकलीफ नहीं है जितनी इंसान से है कि कहीं इंसान ना आ जाए। आज की परिस्थितियां, गुरुदेव बोले कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इंसान को देख करके डरेगा कि जो सामने से आ रहा है कहीं मेरा बटुआ छीन के न भाग जाए, कहीं मुझे चाकू मार के न भाग जाए। और स्थितियां वैसी हो गई हैं दोस्तों। आप अखबार को पढ़ो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम मनुष्य के व्यक्तित्व का कर क्या रहे हैं। एक घटना अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुनाई कि कभी कभी छोटी घटनाएं होती हैं पर दिल में घाव गहरा कर जाती हैं। 12 साल की लड़की, और 12 साल की लड़की ने 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास स्कूल में इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। अब हम कल्पना करके देखें, घटना घट जाती है, हमारे सामने हेडलाइन बन करके भी आ जाती है, पर हमें महसूस नहीं हो पाता। जरा हम सोच करके देखें कि घटना घट कहाँ रही है। घटना घट रही है विद्या के मंदिर में, और कर कौन रहा है? 12 साल की अबोध बालिका। और करना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे स्कूल की छुट्टी जल्दी मिल जाए। और हो किसके साथ? 6 साल के बच्चे के साथ। जब इन घटनाओं को हम घटता देखते हैं तो लगता नहीं है कि इंसानियत कहाँ चली गई। हम अपने बच्चों के लिए कौन सा विश्व छोड़ के जा रहे हैं। इंसान खुश रहना भूल गया है दोस्तों। आदमी के चिंतन के अंदर इतनी अशांति है, इतनी आदमी के मन में ऊहापोह और परेशानी चल रही है कि आदमी प्रसन्न रहना, खुश रहना भूल रहा है।
वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग पैसे लेकर के टिकट कटा करके खुश रहने वाले व्यक्ति को देखने जाएंगे कि अरे व्यक्ति कैसे है, हंसता हुआ कैसे दिख रहा है, ऐसा इतना खिलखिला के कैसे हंस रहा है। आज की तारीख वो आ गई है दोस्तों कि एक व्यक्ति यदि एक जगह पर खड़े होकर के सिर्फ आपको हंसता हुआ दिख जाए तो 40-50 लोग टेंशन में आ जाएंगे कि इसको मिल क्या गया है, भले आदमी को इतना खुश दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रेस इतनी हो गई है, आदमी के माथे पर बल है, कंधे पर बोझ है, आदमी टेंशन में चला जा रहा है, प्रसन्न रहना भूल गया है। आदमी खिलखिला सकता है भूल गया है। आदमी परेशान ही परेशानी को अपनी ज़िंदगी मान करके बैठा है। आदमी ज़िंदगी को बोझ की तरह से काट जाता है। परिवारों में तो प्रेम बचा नहीं है दोस्तों, उसको हम राष्ट्र प्रेम और ईश्वर प्रेम सिखाएंगे कैसे। सदाचार तो बहुत दूर की बात हो गई है, व्यक्ति शिष्टाचार को भूल के बैठा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।